Hello friends, Namaskar. I am Grijesh Kumar with a new video. Friends, this video is based on remaining part of previous video which has been created for TET English preparation. Here question number 61 is given as that one may smile and be a villain. Where does this line appear? Friends, यहाँ पर ये लाइन कहाँ से ली गई है आपको बताना है. तो ये यहाँ पर आंसर दिया गया है हेमलेट. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए. हेमलेट से ये लाइन ली गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62. Question number 62 is Hic et Ubique. Hamlet addresses this to the ghost in Hamlet. What does it mean? यहाँ पर हिक एट यूबिक का आपको मीनिंग बताना है. यहाँ पे इसकी मीनिंग दी गई है हेयर एंड एवरीवेयर. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए. क्वेश्चन नंबर 63. क्वेश्चन नंबर 63 इज देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ Horatio than are dreamed up in your philosophy. Who addresses these lines to Horatio? Horatio को ये लाइन किसके द्वारा कही गई यहाँ पर आपको बताना है. तो ये हैमलेट के द्वारा कही गई लाइन है. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी. क्वेश्चन नंबर 64. बाई इन डायरेक्शंस फाइंड डायरेक्शंस आउट. हु सेज. ये लाइन कौन कहता है? तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है पोलोनियस टू रेनाल्डो से पोलोनियस इस लाइन को कहता है. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी. क्वेश्चन नंबर 65. डाउट दाउ द स्टार्स आर फायर. डाउट दैट द सन डोथ मूव. डाउट ट्रुथ टू बी अ लायर बट नेवर डाउट आई लव. वेयर डू दीज लाइन्स अपेयर. ये लाइन कहाँ पर आई हैं? ये जो ऊपर लाइन पूछी गई है पोएम की, ये कहाँ से ली गई है? तो ये हैमलेट से है. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए. फ्रेंड्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये किस सीन और किस एक्ट से है? आप कमेंट के माध्यम से बताइए अगर आपको पता हो तो. क्वेश्चन नंबर 66 दिया गया है. फॉर देयर इज़ नथिंग आइदर गुड आर बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो. हु सेज. ये लाइन कौन कहता है? तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है हैमलेट टू रोजेनक्रांट्ज़. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए. क्वेश्चन नंबर 66. दस कॉन्शियंस डज मेक कावर्ड्स ऑफ अस ऑल. ये लाइन कहाँ से है ये आपको बताना है. इसके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं. ऑप्शंस आर गिवन हियर. ये हैमलेट के द्वारा कही गई लाइन है. सो करेक्ट ऑप्शन इज डी. क्वेश्चन नंबर 68. आवर थाट्स आर आवर्स देयर इंस नन ऑफ आवर ओन. हु स्पीक्स दिस. ये लाइन कौन बोलता है? ये यहाँ पर आंसर दिया गया है प्लेयर किंग इन हैमलेट. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए. क्वेश्चन नंबर 69. व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्ले इन प्ले हैमलेट. हैमलेट में हैमलेट प्ले जो है उसके अंदर एक प्ले होता है, उसका नाम बताना है. तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है द माउस ट्रैप दैट शोज द मर्डर ऑफ गोंजागो. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. क्वेश्चन नंबर 70. बैप्टिस्टा इज़ द वाइफ ऑफ. बैप्टिस्टा किसकी वाइफ होती है ये आपको बताना है. तो ये गोंजागो की वाइफ होती है. सो करेक्ट ऑप्शन इज डी. क्वेश्चन नंबर 71. लेट द गैल्ड जेड विंस आवर विदर्स आर अनरंग. हु सेज. ये लाइन कौन कहता है? तो इसका आंसर दिया गया है हैमलेट. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. क्वेश्चन नंबर 72. ओ हैमलेट दाउ हैस्ट क्लेफ्ट माई हार्ट इन ट्वेन. हु स्पीक्स इट. ये लाइन किसके द्वारा कही गई? तो ये लाइन क्वीन गर्ट्यूड के द्वारा कही जाती है. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए. क्वीन गर्ट्यूड जो है ये हैमलेट की माँ होती है. ओफेलिया कौन होती है? आप कमेंट के माध्यम से बताएं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73. फॉर यूज ऑलमोस्ट कैन चेंज द स्टैम्प ऑफ नेचर एंड आइदर लॉज द डेविल आर थ्रो हिम आउट विद वंड्रस पॉन्टेसी. हु इज़ द स्पीकर. कौन इसका स्पीकर है ये आपको बताना है. तो ये हैमलेट के द्वारा कही गई बात होती है. तो सो करेक्ट ऑप्शन इज डी. क्वेश्चन नंबर 74. माई फादर मदर इज़ मैन एंड वाइफ इज़ वन फ्लैश. सो माई मदर. हुम डज हैमलेट स्पीक हेयर. ये बात किससे हैमलेट बोलता है? तो ये बात बोलता है किंग क्लाउडियस से. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए. क्लाउडियस जो होता है हैमलेट का चाचा होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75. वी नो व्हाट वी आर बट नो नॉट व्हाट वी मे बी. हु स्पीक्स. ये लाइन कौन बोलता है? तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया ओफेलिया. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए.
क्वेश्चन नंबर 76, व्हेन सारूज कम दे कम नॉट सिंगल स्पाई बट इन बटालियन, हु इज़ द स्पीकर। इस लाइन का स्पीकर आपको बताना है। तो यहाँ पर इसके ऑप्शन दिए गए हैं हेमलेट, होरेशियो, और इसके रिमेनिंग ऑप्शन जो हैं इधर दिए गए हैं। रिमेनिंग ऑप्शंस आर गिवन हियर। यस, किंग क्लाउडियस, नन ऑफ दीज। तो ये किंग क्लाउडियस के द्वारा कही गई बात होती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 77, वेयर ऑफेंस इज लेट द ग्रेट एक्स फॉल, हु स्पीक्स। ये लाइन कौन बोलता है? तो ये किंग क्लाउडियस ही बोलता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 78, फॉर गुडनेस ग्रोइंग टू अ प्लूरिसी डाइज इन हिज ओन टू मच, हु अटर्स दीज लाइन्स। ये लाइन किसके द्वारा कही गई? ये भी किंग क्लाउडियस के द्वारा कही गई। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 79, नाउ गेट यू टू माई लेडीज चैम्बर एंड टेल हर लेट हर पेंट एन इंच थिक टू हिज फेवर, सी मस्ट कम मेक हर लाफ एट दैट, हु स्पीक्स। ये लाइन किसके द्वारा बोली जाती है? तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है हेमलेट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 80 इज देयर इज डिविनिटी दैट शेप्स आवर एंड्स, हु सेज। ये लाइन कौन बोलता है? तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है हेमलेट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 81 इज ऑस्क्रिक अपीयर्स इन। ऑस्क्रिक किस में दिखता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है हेमलेट, जो कि शेक्सपियर के द्वारा रचित एक ड्रामा है। इसमें ऑस्क्रिक दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, ऑर्सिनो इज इन द 12th नाइट इज द ड्यूक ऑफ। 12th नाइट में ऑर्सिनो ये ड्यूक होता है, कहाँ का होता है ये आपको बताना है। तो इलीरिया का होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 83, इज इट अ वर्ल्ड टू हाइव वर्च्यूज इन, हु सेज। ये लाइन कौन बोलता है? तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है सर टॉबी टू सर एंड्रयू। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 84, सिसेरियो इज द नेम adopted by a character in disguise, identify him or her। ये इम्पॉर्टेंट है, टीजीटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सिसरियो के रूप में कौन सा कैरेक्टर यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो यहाँ पर वियोला जो है आंसर दिया गया है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 85, मेनी ए गुड हैंगिंग प्रिवेंट्स ए बैड मैरिज, दिस इज अटर्ड बाई फेस्टी। ये फेस्टी के द्वारा कही गई बात होती है। नेम द प्ले, किस प्ले में कही गई बात होती है ये आपको ऑप्शन से बताना है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है 12th नाइट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 86, इन्फर्मिटी दैट डिकेज द वाइज डूथ नेवर एवर मेक द बेटर फूल, हु अटर्स। ये लाइन कौन बोलता है? तो ये मालवोलियो बोलता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 87, ओ यू आर सिक ऑफ सेल्फ लव Malvolio and taste with a distempered appetite, who speaks this। ये लाइन कौन बोलता है आपको बताना है। इसके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। अबाउट मालवोलियो के विषय में ये बात कही जाती है, किसके द्वारा कही जाती है आपको बताना है। तो ये ओलिविया के द्वारा कही हुई बात है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 88, प्रेजेंट मर्थ हैथ प्रेजेंट लाफ्टर, वर्ड्स टू कम इज स्टिल अनश्योर, हु अटर्स दिस लाइन। ये लाइन कौन बोलता है? तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है फेस्टी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 इज यूथ्स स्टफ विल नॉट इंड्योर, दिस इज फ्रॉम द माउथ ऑफ। मतलब ये किसके द्वारा कही गई बात है ये यहाँ पर बताना है। तो इसका आंसर दिया गया है फेस्टी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। Next question number 90 and last question of this session. I will continue creating videos for TGT English preparation if you support me by subscribing my channel. Here question number 90 is, art any more than a steward, dost thou think because thou art virtuous there shall be no more cakes and ale, who is the speaker। यहाँ पर इस लाइन का स्पीकर आपको बताना है, उपरोक्त लाइन का। तो ये सर टॉबी के द्वारा कही हुई बात होती है, स्पीकर है इसका। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, ना अच्छा लगे डिसलाइक करें, और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।
और यदि इस वीडियो से आपको टीजीटी के लिए कुछ लाभ मिलता है तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट नोटिफिकेशन एज सुन एज यू विश। थैंक यू वेरी मच।